व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों का थैंक्स अदा करना चाहती हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट ने बहुत सारे एसएमएस किए और मुझसे सवालात पूछे। मैं उनका थैंक्स अदा करना चाहती हूँ। उन लोगों का थैंक्स अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो व्यूवर्स, इसी तरह मेरे शहरवार अली ऑफिशियल चैनल को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से लाइक करवाते रहिए, शेयर्स करवाते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। तो व्यूवर्स, आज मेरी बहुत सारी मुझे ख़वातीन ने मुझे टॉपिक पे बात करने को कहा है। वो कहती हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं, अमूमन ऑलमोस्ट आजकल के बच्चे माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनते और बिल्कुल उनकी किसी बात ना, उनका कोई काम करते हैं ना बात सुनते हैं और जवाब दे देते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि इस बारे में आप क्या कहेंगे, कोई हमें एडवाइस दीजिए, कोई हमें सजेशन दीजिए। तो व्यूवर्स, मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले इस बात में भी हमारी ही गलती है, क्योंकि माँ जो है अपने बच्चों को तरबियत देने में जो है सबसे मेन किरदार अदा करती है। अगर हमारे घर की तरबियत हमारे बच्चों के लिए अच्छी होगी और ख़ास करके वालिदा की, तो बच्चे जो हैं आगे चलकर अच्छे शहरी बन सकेंगे। इसमें जो मेजर पार्ट है हमारा, जो बच्चों को ख़राब करने वाला है और जिसका बहुत बड़ा ये हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो चुका है, वो है मोबाइल। हमने बहुत छोटी सी उम्रों में अपने बच्चियों को मोबाइल फ़ोन दे दिए। हम समझते हैं कि शायद ये पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ज़रिया है, लेकिन ये सब गलत है। पहले ज़माने में भी तो लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे, अच्छे स्टूडेंट होते थे। क्या वो मोबाइल इसी तरह यूज़ करते थे? क्या उनके पास मोबाइल होते थे? बिल्कुल नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मोबाइल जो है बच्चों के कोर्स के साथ बहुत पढ़ाई में अहम किरदार अदा कर रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि हमने बच्चों को बहुत छोटी उम्र से मोबाइल दे दिया है। अब बच्चे हर वक्त इस मोबाइल में लगे रहते हैं, तो वो अपने माँ बाप की कोई बात सुनते नहीं है, किसी बात का जवाब नहीं देते हैं और घर के कामकाज में तो बिल्कुल लड़कियां हिस्सा नहीं लेती हैं। बिल्कुल इन्होंने घर के कामकाज छोड़ दिए। और बहुत सी माएँ ये भी समझती हैं कि अभी हमारे बच्चे बहुत सख्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बच्चों को पढ़ाई की तरफ ही राग़िब रहने दें और घर के कामकाज न करवाएं। तो ऐसी माएँ जो हैं वो बहुत बड़ी गलती पर हैं, क्योंकि तरबियत तो बचपन से ही दी जाती है। जब आप ऐसी माएँ जो हैं वो बहुत बड़ी गलती पर हैं, क्योंकि तरबियत तो बचपन से ही दी जाती है। जब आप बच्चों को बचपन से ही काम की आदत नहीं डालेंगे और सिर्फ कहेंगे कि पढ़ाई हासिल करो, तो ऐसी बच्चियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी और आप फिर उन्हें काम के बारे में कहेंगी, तो बिल्कुल वो कामचोर हो जाएंगी। वो बिल्कुल आपका कोई काम नहीं करेंगी, आपको मना कर देंगी। तो व्यूअर्स, मेरी बहनों, सबसे पहले अपने बच्चों को मोबाइल, ठीक है आपने दिया हुआ है तो एक टाइम टेबल बनाएं और बोलें कि बस मोबाइल की बहुत कम से कम ज़रूरत रखें। कुछ भी आप उस पर अपने पढ़ाई के मुतालिक देख रही हैं, कुछ भी है तो कम से कम इससे ताल्लुक़ रखें। क्योंकि देखिए, अगर हमारे बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे तो बच्चों के हक़ में भी बेहतर है, बहुत सारी बुराइयों से बच्चे बचे रहेंगे। तो मेरी बहनों, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखो। वो कहते हैं ना कि फीड विद द सिल्वर स्पून एंड गेज विद द लॉइन आइज, यानी खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो शेर की निगाह से। तो यही है, अगर हम अब बच्चों पे थोड़ा सा बच्चों को सर्च करें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, तो हम ज़रूर अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से, बुराइयों से दूर रखेंगे। और बच्चे जो हैं, हमारी लड़कियां ख़ास तौर पर अपने घरेलू कामकाज में अपनी माँओं का हाथ बटाएंगी और आगे इन्हीं बच्चियों के मुस्तक़बिल में इन्हें काम आएगा। तो व्यूअर्स, मेरी कम बातों को ज़्यादा जानिएगा और इस बात पर ज़रूर अमल करिएगा कि अपने बच्चियों को पर निगाह रखें कि वो मोबाइल में क्या देख रही हैं, क्या है, और बच्चों की अच्छी पॉजिटिव बनाएं, अच्छी बातों की तरगीब दें, तो आप भी खुश रहेंगी और बच्चियों की आने वाली ज़िंदगी भी बहुत बेहतर होगी। तो व्यूअर्स, फिर अगली वीडियो के साथ मैं मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपनी फैमिली के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत अच्छे एसएमएस भी भेजें ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह एडवाइस देती रहूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।